नीट पेपर लीक की जानकारी अब आपको पहुंचाने जा रहे हैं। विस्तृत इस पर जानकारी देंगे हम आपको, जिसमें सरकार की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। इस पूरे मामले की तह तक जाएगी सरकार, जो सोर्सेस के हवाले से खबर मिल रही है। अब सरकार इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली है। इस पूरे मामले पर बड़े एक्शन की तैयारी सरकार कर चुकी है। छात्रों के भविष्य से जो खिलवाड़ हुआ है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नकलचियों की भेंट नहीं चढ़ेंगे मेधावी के छात्र। सोर्सेस बता रहे हैं परीक्षा रद्द करना लाखों छात्रों के साथ एक बड़ा अन्याय है, जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। बहुत बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार है। सरकार के सोर्सेस के मुताबिक कोचिंग इंस्टीट्यूट के मामले को भड़का रहे हैं। मेधावी छात्र और उनके पेरेंट्स परीक्षा रद्द करने के खिलाफ हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़े अपडेट अब तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा एक्शन की तैयारी में तो सरकार है ही, लेकिन जो इस समय की अपडेट्स हैं वो आप जान लीजिए। बहुत जरूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले की तह तक जाने की सरकार ने तैयारी कर ली है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक पर मचे घमासान के बीच में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने आज आयोजित होने वाली नीट पीजी परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की ओर से जल्द ही प्रवेश परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल छात्रों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित नीट पीजी प्रवेश परीक्षा की पूरी प्रोसेस का बारीकी से मूल्यांकन करने का फैसला किया है। लिहाजा एहतियात के तौर पर आज आयोजित होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस परीक्षा की नई डेट का ऐलान जल्द किया जाएगा। एनबीई एक एडवाइजरी इसके ऊपर जारी करेगा, या कहीं कि जारी कर चुका है, और एडवाइजरी में पेपर लीक होने के संदेह की ओर इशारा किया गया है। एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। केंद्र ने नीट यूजी एग्जाम की कथित अनियमितताओं के मामले में इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी है। तो अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करने जा रही है। शिक्षा मंत्रालय ने कल देर रात इसकी घोषणा की थी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया है। प्रदीप सिंह खरोला अब नए डीजी नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए की परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का भी ऐलान किया था। ये कमेटी 2 महीने में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उधर बिहार की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओयू की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। एनटीए के डीजी सुबोध सिंह हटाए गए हैं। प्रदीप सिंह खरोला नए डीजी बनाए गए हैं। एनटीए ने ही नीट और यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित की थी। इस मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी आप ले लीजिए। नीट पेपर लीक मामले में बिहार की आर्थिक अपराध शाखा ने अपनी जांच रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। ईओयू ने पैसे से जुड़े हुए लेन देन के सबूत, पकड़े गए 13 लोगों का कबूलनामा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और फोन कॉल डिटेल्स जैसे अहम सबूत भी रिपोर्ट में शामिल किए हैं और ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। नीट मामले में बिहार से अब तक 24 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एनटीए के चीफ का जो उन पर एक्शन लिया गया है, तो देखिए ये जान लीजिए आप कि एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह अब उनके पद से हट चुके हैं। नीट पेपर लीक केस में बिहार समेत देश के कई राज्यों में जांच एजेंसियों की छापेमारी जारी है, लेकिन नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया, इसका सुराग अब तक हाथ नहीं लगा है, यह भी फरार है। नीट पेपर लीक में मुखिया का मुख्यालय कौन कौन संभाल रहा था, इस कहानी में कितने किरदार हैं, पूरी डिटेल आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। प्रोफेसर नीट पेपर लीक की धांधली का सूत्रधार एक प्रोफेसर है।
उसका पता झारखंड का हजारीबाग है, जिसने मशहूर वेब सीरीज मनी हीस्ट के प्रोफेसर की तर्ज पर पेपर लीक का कुचक्र रचा। पुलिस जांच में अब तक जितने पर्दाफाश हुए हैं, उससे सिग्नल मिले हैं कि पेपर लीक की पहली और सबसे अहम कड़ी यही प्रोफेसर है। बाकी सब के सब प्रोफेसर के शातिर स्टूडेंट, जिसमें बिहार एपिसोड का सरगना है संजीव मुखिया। तारीफ बस इतनी भर कि 20 साल से पेपर लीक का किंग पिन है। नीट पेपर लीक धांधली का सबसे कुख्यात नाम है संजीव मुखिया, जिसके खुराफाती दिमाग से लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली तरकीब निकली। लेकिन नीट पेपर धांधली का सारा कुचक्र सिर्फ संजीव मुखिया के अकेले बूते भर की बात नहीं। इस गड़बड़झाले में संजीव मुखिया के साथ बराबर के साझीदार हैं। नीट पेपर लीक के सरगना ने ऐसा नेटवर्क बना रखा है जो किसी का भी दिमाग चकरा देगा। संजीव मुखिया की क्राइम कंपनी बड़ी है, रसूखदारों से भरी पड़ी है। पढ़े लिखे ज़हीन पेशेवर लोग इसकी लीक कंपनी में प्रोपराइटर हैं। नीट पेपर धांधली करके पूरे देश में खलबली मचाने वाले संजीव मुखिया का कच्चा चिट्ठा खुल गया है। लेकिन पहले जानते हैं कि नीट पेपर लीक का षड्यंत्र रचा कैसे गया, किस सेंटर में पेपर लीक हुआ, ये जानते हैं। पेपर लीक की सारी सेटिंग झारखंड में की गई। आरोप है कि बिहार के संजीव मुखिया ने कथित प्रोफेसर को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। देखिए, सबसे पहले झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से पेपर लीक हुआ और यह पेपर पहुंचा एक कथित प्रोफेसर के पास। इस प्रोफेसर के फोन नंबर से ही संजीव मुखिया के फोन पर पेपर भेजा गया और फिर रांची के रिम्स के 10 डॉक्टर और पटना के 2 सॉल्वर ने इस पेपर को सॉल्व किया। यानी कि पूरी टीम ने प्रश्न पत्र को देखकर उसका आंसर तैयार किया और फिर जब आंसर तैयार हो गया तो संजीव मुखिया ने आंसर और प्रश्न पत्र को चिंटू को उसके फोन पर भेजा। इसके बाद पटना में सवाल और जवाब का प्रिंट आउट निकाला गया और पटना में ही लर्न एंड प्ले स्कूल में जो अभ्यर्थी ठहरे थे, उन्हें परीक्षा से एक दिन पहले रात में सवाल और जवाब रटाया गया। नीट पेपर लीक होकर बिहार में ऐसे पहुंचा, लेकिन देश के बाकी सेंटर पर इन्हें कैसे लीक किया गया, किसने करवाया, अब इसे देखिए। अब तक की जांच में पता चल रहा है कि संजीव मुखिया के साथ इस मामले का मास्टरमाइंड है रवि अत्री और उसका गैंग। रवि अत्री फिलहाल मेरठ की जेल में बंद है और इसके ही गैंग के 2 सदस्य अतुल वत्स और अंशुल सिंह बाहर एक्टिव थे। अतुल वत्स और अंशुल सिंह ये दोनों बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात में नीट लीक का जिम्मा संभाल रहे थे। इन दोनों के सीधे संपर्क में था संजीव मुखिया। ये मुखिया भी बड़ा किरदार है। इसके पास जो क्वेश्चन पेपर आया उससे इसने सॉल्व कराया सॉल्वर गैंग से। ये सॉल्वर गैंग पटना और रांची में था। रांची में 10 डॉक्टर और पटना में 2 सॉल्वर। इन सबसे संजीव मुखिया ने पेपर सॉल्व कराया। इसके साथ ही संजीव मुखिया के नेटवर्क में जुड़े थे सिकंदर यादवेंदु। ये सिकंदर जो है मुखिया का शागिर्द है और इस पर अभ्यर्थियों को लाने का जिम्मा था। इसके अलावा मुखिया के नेटवर्क में अमित आनंद और नीतीश कुमार भी जुड़े थे। इन दोनों पर पैसों की डीलिंग का जिम्मा था। बिहार के जिस गेस्ट हाउस में पेपर सॉल्व किए गए, वहां की सारी सेटिंग सिकंदर ने प्रीतम के साथ की थी। वही प्रीतम कुमार जो कि तेजस्वी यादव के पीएस हैं। प्रीतम कुमार के पटना वाले पते पर ईओयू का नोटिस पहुंच चुका है। प्रीतम पटना के राजीव नगर इलाके के इसी सुरेश कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, जिनको आर्थिक अपराध इकाई ने नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रीतम के ऊपर सिकंदर के कहने पर अनुराग यादव के लिए एनएच गेस्ट हाउस बुक कराने का आरोप है और इस पूरे मामले की अभी जांच चल रही है। ऐसे में आर्थिक अपराध इकाई ने प्रीतम को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया है और आर्थिक अपराध इकाई यह जानना चाहती है कि सिकंदर और प्रीतम के बीच में किस तरह के रिश्ते हैं, क्योंकि यह माना जा रहा है कि सिकंदर के पास क्वेश्चन पेपर पहुंचा था।
मगर नीट पेपर लीक का मगरमच्छ कहा जाने वाला संजीव मुखिया फरार है, क्योंकि संजीव मुखिया कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं, 20 साल से पेपर लीक का तजुर्बेकार है। पुलिस संजीव मुखिया के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। वहीं संजीव मुखिया की मां ने बातचीत में बताया कि उन्होंने अपने बेटे को गलत संगत में जाने से कई बार आगाह किया था। अब समझ में आ गया ना, आप पलाई से कहते थे हाँ कि दोस्ती उतने करो कि जितना मेरा अच्छा लगे, चादर उतने तानो कि जितना भर की गोड़ झक सके, ये ना कि इतना तानो कि हाँ उठा हो जाए। अभी संजीव मुखिया फरार चल रहे हैं, कहाँ पर हैं संजीव जी? हम नहीं जानते हैं, जानते तो हम अपना ले जाके दिखवाते नहीं कहते कि हमको दिखा दो, हम बेदम हो रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं नीट परीक्षा के बाद से अब तक क्या हुआ है। 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा आयोजित की गई। 4 जून 2024 को नीट का रिजल्ट घोषित हुआ। 9 जून 2024 को ग्रेस मार्क्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई। 13 जून 2024 को 1563 छात्रों के री एग्जाम का ऐलान किया गया। 16 जून 2024 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गड़बड़ी की बात स्वीकार कर ली। 18 जून 2024 को बिहार में पेपर लीक कनेक्शन सामने आ गया। 22 जून 2024 को एनटीए के डायरेक्टर सुबोध कुमार हटा दिए गए। अब 22 जून 2024 को सीबीआई को इसकी जांच सौंपी गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, कुछ और खबरों के साथ जल्द